नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 1440 के इस पोर्टफोलियो वीडियो में। तो आज है 18 अगस्त 2026 और हमारे पोर्टफोलियो के आज हम ऐसे 5 स्टॉक देखने वाले हैं जिनका हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न है और वो शायद आगे जाके मल्टीबैगर भी साबित हो सकते हैं और हमारा जो 1440 का पोर्टफोलियो है उसमें हमारी नैया पार लगा सकते हैं पोटेंशियली। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा पोर्टफोलियो है और यहाँ पे हम अरेंज करेंगे परसेंटेज वाइज गेन वाले शेयर्स। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नंबर 1 पे है महास्टील, जिसका हमने एक स्टॉक खरीदा हुआ था 66 रुपीज़ पे और आज उसके बन गए हैं लगभग 66 रुपीज़ के बन गए हैं 1057 रुपये। तो ये हमारे पोर्टफोलियो का पहले नंबर का स्टॉक है। साथ ही में दूसरा स्टॉक जिसने हमें हाईएस्ट रिटर्न दिए है वो है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक। तो इसको हमने 610 में खरीदा था, उसके बाद उसके 3 शेयर हो चुके हैं और परसेंटेज वाइज रिटर्न देखें तो 1500% के लगभग रिटर्न्स दिए हैं और हमारे 610 रुपये बन चुके हैं 9313 रुपये आज के दिन में। उसके बाद थर्ड नंबर पे है हमारा क्यूपिड का भी हमने एक स्टॉक लिया था और हमने लगभग 93 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और उसके आज 5 स्टॉक बन चुके हैं और रिटर्न्स परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 1400% के करीब रिटर्न्स है और हमारे 93 रुपीज़ बन चुके हैं 1327 रुपये और आज ही के दिन उसमें बढ़िया सा अपमूव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टॉक है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। तो इसमें हमने 176 रुपये इन्वेस्ट किए थे और वो आज बन चुके हैं लगभग 2100 के आसपास बन चुके हैं। लगभग 1200% के रिटर्न हमें मिल रहे हैं। उसके बाद पांचवा हाईएस्ट रिटर्न वाला स्टॉक है सोमाटेक्स, जिसमें हमने सिर्फ 7 रुपये इन्वेस्ट किए थे और वो बन चुके हैं 10 टाइम्स, लगभग 80 रुपये बन चुके हैं। शानदार रिटर्न 1000% का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये है हमारे टॉप के 5 शेयर जिन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है हमारे पोर्टफोलियो में। और ये जो शेयर्स है हमने सिर्फ एक क्वांटिटी में खरीदा है और एक क्वांटिटी खरीदने का पर्पज़ ये भी है कि ये जो शेयर हम रखेंगे वो आने वाले 40 सालों के लिए रखने वाले हैं और यदि कंपनी घाटे में भी आ जाए तो भी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक शेयर का नुकसान होगा। और चले तो मतलब ये आप देख पा रहे होंगे, एक शेयर खरीदा हुआ था उसके 3 बन गए। आने वाले 40 साल जो है बहुत लॉन्गर पीरियड है, बहुत 40 साल मतलब 2 या 3 जनरेशन यहाँ पे चेंजेस हो सकती है। तो इस पीरियड में स्टॉक का स्प्लिट आएगा, कॉर्पोरेट एक्शन स्प्लिट आएगा, 1 के 2 हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे, कभी बोनस आएगा तो 4 के 16 हो जाएंगे। ऐसे हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा। इस हिसाब से हमने हर एक कंपनी का, जो भी बीएसई एनएसई पे लिस्टेड कंपनी है, हम ट्राई कर रहे हैं कि हर एक कंपनी में एक एक शेयर हम खरीद ले और धीरे धीरे हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता रहे। वैसे तो हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और यही आगे जाके और अच्छे से परफॉर्म करेंगे ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पे ये देखिए, टीएफसी आई लिमिटेड का स्टॉक जो है इसमें रिटर्न्स भी बढ़िया है और क्वांटिटी भी हमारी अच्छे से बढ़ चुकी है। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक है लेकिन इसके लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ और वो है पेशेंस। और हर बार हमें इस पोर्टफोलियो को देखना नहीं है, सिर्फ
उसमें बने रहना है और ये जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ता रहेगा। मतलब आप देख सकते हो हमारे लगभग अभी तक 1,29,000 के करीब कैपिटल लगा हुआ है और उसका रिटर्न इतना हो चुका है करंट वैल्यूएशन। और मार्केट निफ्टी का भी इंडेक्स देखिए, पीएससी भी देखिए, उन्होंने भी इतने परसेंट रिटर्न नहीं दिए हैं पिछले 2-3 साल में। इतने बढ़िया रिटर्न 27.59% हमारा पोर्टफोलियो अप में है और इसमें कोई टेंशन नहीं है। मतलब कौन सा भी टेंशन नहीं। अगर कंपनी फ्रॉड हो, बंद हो और प्रमोटर को कुछ हो तो भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो नुकसान होने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक शेयर का हुआ है। अभी हाल ही में आपने हमारे चैनल पे एक्सटिंग्विश शेयर का एक वीडियो देखा होगा, जेपी एसोसिएट्स का। तो उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर का नुकसान हुआ है। कंपनी बंद हो गई, अदानी एंटरप्राइजेस ने उसे खरीद लिया और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो सभी के शेयर्स जीरो हो गए। तो ऐसे लॉस तो होता रहता है, लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। और फुल प्रूफ हमारा ये पोर्टफोलियो रहेगा। मतलब जो भी दौड़ने वाले स्टॉक है, वो जो पिछड़ने वाले स्टॉक है उनको कवर अप करेंगे और हमें बढ़िया रिटर्न हमेशा मिलते रहेंगे स्ट्रेस फ्री। मतलब इसमें कोई कोई भी दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें समय समय पर एक शेयर खरीदते रहना है जैसे भी हमारे पास कैपिटल हो, और हम उसमें बने रहेंगे आने वाले 40 साल। ये जो पोर्टफोलियो है वो, मैं तो इसका क्या बोलते हैं एडवांटेज नहीं ले पाऊंगा। 40 साल के बाद ये मेरे पोते या मेरे बच्चे होंगे तो उनको ये पोर्टफोलियो मैं हैंड ओवर करने वाला हूँ, ताकि उन्हें बढ़िया सा अमाउंट उनके पास हो और उन्हें अच्छे से याद रहना चाहिए कि उनके पिताजी ने या दादाजी ने अच्छा पोर्टफोलियो उनके लिए बिल्डअप किया था। मतलब ये जो पोर्टफोलियो है 1440 का, ये आम का पेड़ लगाने के जैसा है। 40 साल ये थोड़ा लंबा ड्यूरेशन है। 40 साल तक इसमें आम आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता, उसको उससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। सिर्फ हम पेड़ लगा के छोड़ देंगे और 40 साल तक इंतजार करेंगे। 40 साल के बाद इसको हैंड ओवर कर देंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को। और लोग अभी तो फिलहाल इतना ही चाहते कि जल्दी से जल्द स्टॉक मार्केट में पैसा बने, और वो कभी ये नहीं सोचते कि जनरेशनल वेल्थ हमारी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फास्ट के चक्कर में। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हम सिर्फ हमारा जो भी डिविडेंड से, इन्हीं शेयर के डिविडेंड से जो भी पैसा आता है वो भी हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही में जो आईपीओज आते हैं उनमें भी हमने हमारा दूसरा कैपिटल लगाया हुआ है। अगर हमें अलॉटमेंट मिलता है तो हम उस अलॉटमेंट से जो भी प्रॉफिट आता है उसको भी हम थोड़ा परसेंटेज वाइज 30 या 40% जो प्रॉफिट आता है उसमें से हम इसमें री इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा 1440 का ये पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये जो पोर्टफोलियो है हमारा 1440 का, ये आने वाले 40 सालों तक हमारी स्टॉक मार्केट की जर्नी रहेगी, जिसमें हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। हम फिर भी बने रहेंगे और जनरेशनल वेल्थ बनाएंगे। तो यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, मेरे और आपके चैनल 1440 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में आने वाले 40 सालों के लिए हमारे 1440 के जर्नी के लिए हमेशा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।